आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं गुलशन सर और आप देख रहे हैं इस वीडियो पर लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और आप ध्यान देंगे कि कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों इससे संबंधित पारस्परिक क्रियाओं को अध्ययन हम लोग जब करेंगे तो उसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति में आज हम दोस्तों आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर हम जो बोर्ड पर लिखे हैं जो मान है, और आज हमारे साथ आप लोग मिल करके त्रिकोणमिति को मान को याद कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बाबू जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से। तो पहले आप जीरो लिखेंगे, फिर आप वन लिखेंगे, फिर आप दो लिखेंगे, फिर आगे तीन और फिर आप आगे चार। और इसके बाद जब चार खत्म हो जाएगा तो चार से भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे? चार से। अब यहां तक बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा टोपी लगाएंगे। टोपी का मतलब होता है रूट अंडर। तो इसको थोड़ा सा टोपी चढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूट जब चढ़ाएंगे तो अब ध्यान दीजिएगा कि रूट का शाब्दिक अर्थ होता है कि उसमें से मूल को निकालना, मतलब वर्गमूल निकालना। जैसे चार का वर्गमूल दो होता है तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर मूल को निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान देंगे। तो अगर आप चार से चार काट देते हैं एक मर्तबा में तो दोस्तों आप बताइए कि एक का वर्गमूल कितना होता है? अब यहाँ पर देखेंगे कि थ्री और चार तो कटेगा नहीं, तो रूट अंडर थ्री बेचारा अपना माथा पर छतरी लगा लेगा और चार का वर्गमूल हो जाएगा कितना? दो। अब आगे देखिए, तो इसको दो से चार को काटिए क्या मर्तबा में? दो मर्तबा में, तो ऊपर हो जाएगा वन। तो वन का वर्गमूल निकालेगा तो वन, जबकि यहां पर दो है इसका वर्गमूल नहीं लिखिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर दो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटने वाला तो मामला है नहीं, तो वन का वर्गमूल निकालेगा तो वन और चार का वर्गमूल निकालेगा तो दो। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि 0/4 है, तो चार से जब जीरो में भाग दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा और जीरो का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? जीरो। अब दोस्तों यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यहां पर हम लिखे हैं साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है कि 0 डिग्री का मान अगर थीटा के जगह पर रखेंगे तो आपका साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि आगे थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगर थीटा के जगह पर अगर 45 डिग्री को अगर डालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अगर हम थीटा के जगह पर अगर हम 60 डिग्री डालते हैं तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अगर हम थीटा के जगह पर अगर 90 डिग्री को डालते हैं तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो जब साइन का मान याद हम करा ही दिए हैं गिनती के माध्यम से, तो थोड़ा सा इसका काम कर लेना, उल्टा वाला काम कर लेना है। तो 90 वाला मान 0 में सेटिंग कर देना है, 60 वाला मान 30 में सेटिंग कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 60 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर कर लीजिए cos 30 के जगह पर √3/2। और ये 45 बेचारा अपना जगह पर है, ये रास्ता में फंस गया है। अब ये यहाँ 30 वाला है तो 60 के जगह पर चल जाएगा, मतलब 1/2। और यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, मतलब cos 90 में पटक कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि साइन और cos का वैल्यू तो हम आपको बता दिए। अब tan का निकालने के लिए टेंशन नहीं लेना है। tan के निकालने के लिए आप ध्यान देंगे थोड़ा सा बात, तो आपको बट्टा नजर आता होगा 0/1, 1/2/√3/1 2। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको सीधा सीधा हम लोग काम करेंगे।
1 में 0 से भाग देंगे तो आपका मुस्कुराते हुए आ जाएगा कितना 0। मतलब tan थीटा के जगह पर यदि हम लोग 0 डिग्री को भरते हैं तो tan हो जाएगा 0 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा 1/2 और इसके बट्टा पर √3/2 तो इसका पलटू राम का कॉन्सेप्ट लगाना है। 1/2 अपना जगह पर, इसको पलटिएगा तो दोस्तों हो जाएगा कितना, तो ऊपर आ जाएगा पहले 2 और बटा में आ जाएगा √3 कितना 3। 2 से 2 काटिएगा तो 1 अपना जगह पर और √3 कितना 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब ध्यान दीजिएगा 1/√3 और 1/√3 आप ध्यान देंगे 1/√3 सॉरी 1/√2 और आप ध्यान देंगे और इसको आप पलटिएगा तो ये हो जाएगा √2/1। जब इसको काटिएगा तो काट करके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू पता करते हैं तो वही काम करना है, पलटने वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा √3 बटा में 2, बस इसको पलटिए तो 2/1, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना √3। अब यहां ध्यान दीजिएगा तो अब 1/0 है, तब बहुत सारे होशियारकानंद स्टूडेंट होते हैं कि 0 में 1 से भाग लगा देते हैं और लिख देते हैं 0, जबकि ये क्या है आपका गलत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात कि जब आपका हर में 0 रहे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मान जो होता है दोस्तों ये इन्फिनिटिव के बराबर होता है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो यहां पर हम देंगे अपरिभाषित। ऐसा नहीं कि अपरिभाषित को बोलिएगा सर कि लिख दिए सूता के 8, ये सूता के 8 नहीं लिखे हैं, ये अपरिभाषित का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कॉट के निकालना है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीधा उल्टा करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, फिर क्या हो जाएगा √3, फिर क्या हो जाएगा 1, बेचारा रास्ते में फंस गया, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो गया 0। मतलब पूछ देंगे कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो आप कहिएगा सर इन्फिनिटिव ना होगा। अगर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता तो बोलिएगा √3 ना होगा। अगर कॉट 45 डिग्री का वैल्यू पूछते हैं तो आप कहिएगा सर 1 होता है। अगर कॉट 60 डिग्री का वैल्यू पूछते हैं तो 1/√3 होगा। और कॉट अगर 90 का मान पूछ दे तो बोलिएगा कि सर मामला समझ गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब दोस्तों हम समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो सेक थीटा के मान कैसे पता करेंगे, तो कोस वाला जो मान है सीधा इसका उलट देंगे तो सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। इतना आसान है दोस्तों। तो 1 को उलटिए तो 1 हो जाएगा, √3/2 के उलट दीजिए तो ये आपका 2/√3 कितना हो जाएगा 3, और 1/√2 को उलट दीजिए तो √3 हो जाएगा 2। अब 1/2 को पलटिए तो आपका हो जाएगा 2। अब तो कहिएगा कि सर 0 के कैसे पलटे, तो 0 के बटा पर कितना है 1 है, तो 1 को पटकिए तो 1/0 मतलब हो गया आपका इन्फिनिटिव। तो आप मामला आप फरिया गए कि क्या होगा इन्फिनिटिव। अब दोस्तों अब कॉसेक का मान निकालना है तो साइन वाला भैया को पकड़ लीजिए, उसको उलट दीजिए तो बताइए कि 0 है, एकरा बट्टा पर 1 छुपल है तो एकरा पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/0 ना होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो यहां पर आपका हो गया दोस्तों कि कोसेक थीटा, और थीटा के जगह पर 0 डिग्री का वैल्यू भरेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिएगा तो अब कोसाइन को क्या करना उलटना है। तो बताइए कि अगर 1/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको पलटिए तो √3 कितना 2, √3/2 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा साफ से हम लिखने का पूरा प्रयास करेंगे तो यहां पर देखिएगा 2/√3। और आप बताइए कि 1 को कितनों बार पलटिएगा तो कितनों पलटने के बाद 1 होगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि कोसेक थीटा, और थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, मतलब कोसेक 90 डिग्री, और कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। दोस्तों एक बार और हमारे साथ चल करके इस मान को याद कीजिए कि कैसे याद करेंगे। सबसे पहले कि साइन 0 डिग्री का मान तो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1।
अब आगे ध्यान देंगे, साइन के मान के उल्टा कर दीजिए और cos थीटा के मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कर दीजिए 1, फिर कर दीजिए √3/2, फिर 1/√2 रास्ता में फंस गया बेचारा, 1/2 और कितना हो जाएगा 0। अब tan के निकालना है तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा 1 में 0 से भाग कर दीजिए 0, सीधा भाग कीजिएगा तो 1/√3, सीधा भाग कीजिएगा तो 1, सीधा भाग कीजिएगा √3 और इसको अब मामला तो गड़बड़ा गया, तो मतलब हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब ध्यान देंगे, अब कॉट के निकालना है तो tan के मान का उल्टा करेंगे, तो पहले इन्फिनेटिव फिर √3, 1 अपना जगह पर फंसा, 1/√3 और हो गया 0। अब सेक के निकालना है तो कॉस के मान के उलट देंगे, 1 के कितनों बार पलटेंगे तो 1 होगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 होगा, 1/√2 को पटकेंगे तो √2 बेचारा होगा, 1/2 को पटकेंगे तो 2 होगा। और अब मामला देख लीजिए 0/1 है तो पलटिएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब अगर पता करना है कोसे के तो साइन के वैल्यू को उलट दीजिए, मतलब पलटना है, तो 0/1 है तो पलटिए तो 1/0 मतलब इन्फिनेटिव है ना होगा। अब देखिए 1/2 पलटिएगा तो 2 ना होगा, 1/√2 है एक पलटिएगा तो √2 ना होगा, और √3/2 है इसको पलटिएगा तो 2/√3 होगा। और यहाँ पर 1 को कितनों बार उंघारिएगा, कितनों बार पटकिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1, मतलब कितना कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चल करके इस त्रिकोणमिति के मान को याद करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कई प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।